ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಭಾಗಿ. ಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಾವು ಇದನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. 7 ದಿವಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. बंधुगणे, मेरे नौजवान साथियों, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, लेकिन कम्युनिकेट कर सकता हूँ. आप विभिन्न प्रांत से आए हैं, देश, राष्ट्र, राज्य से आए हैं, कोने कोने से आए हैं. वहाँ का भाषा, वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, विभिन्न है. उधर का जिंदगी भी विभिन्न है. फिर भी इतना विभिन्न रहे तो भी हमारा दिल जब धड़कता है तो सब एक ही नाम पे पूरा दिल धड़कता है. वो भारत से आए हैं, देश, राष्ट्र, राज्य से आए हैं, कोने कोने से आए हैं. वहाँ का भाषा, वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, विभिन्न है. उधर का जिंदगी भी विभिन्न है. फिर भी इतना विभिन्न रहे तो भी हमारा दिल जब धड़कता है तो सब एक ही नाम पे पूरा दिल धड़कता है. वो भारत माँ. ये सब हमको जोड़ देते हैं. इंसान जज्बाती है. जिसके अंदर जज्बात नहीं है वो इंसान नहीं है. जज्बात किस तरह की होना है? जज्बात कुछ कर गुजरने के लिए होना. जज्बात हिमालय को छूने के लिए होना. जज्बात दूसरों की काम आने के लिए होना. जज्बात देश को जीने के लिए होना. एक युवा ने अपने भाषण में कह रहा था कि मैं देश के लिए जिंदगी दे सकता हूँ. वो जमाना गया. जब ब्रिटिश थे तभी किसी युवक को पूछे तो बोलते थे मैं देश के लिए जान दे दूंगा. लेकिन अभी जान देने का नहीं है, जिंदगी देने का है. जिंदगी देने का है. पूरा जिंदगी देश के लिए काम पे लगाना है. देश की तरक्की में सबका तरक्की है और सबकी तरक्की में देश का तरक्की है. ये एक दूसरे से इतना जुड़ा है कि हम उसको जुदा नहीं कर सकते. कोई जुदा किया तो वो पीछे रह जाएगा, देश आगे निकल जाएगा. वक्त किसी को नहीं रुकती, देश किसी को नहीं रुकता और भविष्य किसी को नहीं रुकता. इस बदलते हुए रफ्तार को पकड़ना है. इस बदलते हुए रफ्तार को पकड़ना है तो हम सक्षम रहना चाहिए, हम बुलंद रहना चाहिए, हमारा हौसला बुलंद रहना चाहिए और सिर्फ लक्ष्य ही हमको दिखाना है, बाकी कुछ नहीं है. जिंदगी में ये जो यूथ का पीरियड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रंगीन है, जिंदा दिली है और मजे के भी है. इसको कोना नहीं. अगर कोई यूथ का जिंदगी में कुछ नहीं किया
तो पूरा जिंदगी कुछ नहीं करेगा। और अभी जो आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। काम में एंजॉयमेंट मिलेगा, तरक्की में एंजॉयमेंट मिलेगा, हासिल करने में एंजॉयमेंट मिलेगा, और अपनी ड्रीम्स को बनाने में एंजॉयमेंट मिलेगा। सपने साकार करने का उसमें बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है। और अभी जो आप चाहते हो वो आगे आप बन सकते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचाई शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उसको पहली बार जो चढ़ा वो भारतीय थे, तेनसिंग। तेनसिंग एक शर्फ का कम्युनिटी का है। शर्फ का मतलब शेपर्ड। हिमालय के नीचे इसमें रहते थे, तबेले में रहते थे। रोज उनका माँ उसको लेके जाते थे एक छोटा सा हिलॉक में। 25 उनका शीप्स था, बकरियां थी। तो उसको घास, पूरा दिन घास खिला के वापस लेके आना शाम को। तो उसके हाथ में जो रोटी रहती है ना, उसको दे के, सिर्फ रोटी दे के वापस नहीं आती थी वो। उस लड़के को सिर में ऐसा हाथ घुमा के बोलती थी, बेटा ये जो बगल में है ना माउंट एवरेस्ट है, इसको चढ़ोगे तुम? रोज पूछती थी, ये माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, इसको चढ़ोगे तुम? चढ़ोगे तुम? 42 इयर्स में तेनसिंग ने उस पे ऊपर चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पे, और भारत का ध्वज, तिरंगा उधर चढ़ा दिया। ये चढ़ना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। आफ्टर 4-5,000 फीट में ऑक्सीजन कम होता है। बहुत सारे लोग उधर पहुंच नहीं पाए, गुजर गए। लेकिन ये थाकर वाला था, इसलिए वो चढ़ के तिरंगा फैलाया। नीचे आने के बाद लोगों ने उसको पूछा, खास करके प्रेस वाले ने पूछा उसको, कैसा लगता है तुमको? 42 इयर्स में आपने इसको हासिल किया। तब तक कोई नहीं किया था, अभी तो बहुत सारे लोग किया है। तो उन्होंने बोला हंस के, मैं 42 इयर्स में हासिल नहीं किया, 10 बरस था तभी मैं हासिल किया हूँ। जिस दिन मेरा माँ पूछे चढ़ोगे चढ़ोगे, तो मैं मेरा इरादा पक्का किया कि एक ना एक दिन इसको चढ़ के ही दिखाएंगे। तो इसका मतलब है, जो आप अभी जो निश्चय करेगा और आपका जो भी हासिल करने का आप ठहर करेगा, जितना भी बुलंद हो, जितना भी ऊंचा हो, जितना भी तकलीफ हो, अगर आपके मन में कर गुजरने का एक पक्का इरादा है और इरादा को कायम करने के लिए कठिन परिश्रम करने का आपका इरादा है, तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯೋಜನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯುವಕರಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. साथ है, जो चाहिए आप कर सकते, जो चाहिए जहां पहुंचना पहुंच सकते, जो चाहिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इंडिया के नौजवानों का आईक्यू बाकी विदेशी लोगों के साथ कंपेयर किया तो हमारा आईक्यू सबसे बड़ा है। जो बच्चा इंडिया में सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है, वही काम अमेरिका में 7th स्टैंडर्ड में करता है। वो चौथी या 5वीं में उसको डिवीजन करने के लिए बोलो नहीं आता, क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। हमारा आईक्यू जो पुराने से ऐसा है,
और हमारी सबसे बड़ी ताकत, भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारी जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, वो हमारी ताकत है। मान लीजिए जब हमको आज़ादी आया 30 लाख थे हमारे, 30 करोड़ थे हमारे आबादी, खाने के लिए अनाज नहीं था, विदेश से मांगना पड़ता था 30 लाखों का। अभी 1 करोड़ 30 लाख है, सबको अनाज मिलेगा, पेट में खाना मिलेगा, सबको मिलेगा। कोविड आया फिर भी एक भी भूखा नहीं मरा, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर। गरीब कल्याण योजना से सबको अनाज दिया, सबको काम दिया, वैक्सीनेशन दिया, मजबूत किया इस समाज को और खड़ा कर दिया। किसी भी मुश्किल हालात में भारत खड़ा हो सकता है, मुकाबला कर सकता है और जीत सकता है। ये हमारे भारत में, हमारे काल में हो रहा है। मैं पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूं, आप लोगों के काल में हो रहा है। तो आप सब लोग देखना चाहिए हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है, हमारा देश क्या कर रहा है, कितना बड़ा बड़ा हासिल कर रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया है, हमारा लाइफ कितना बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमी कैसे बदल रहा है, इसका असर हमारे लाइफ पे क्या है, हमको क्या मौका है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। पहली बार डेमोक्रेटिक डिविडेंड के बारे में कोई बात किया है तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब तक सब प्रधानमंत्री और सब बड़े बड़े लोग बोलते थे कि जनसंख्या एक बड़ा बोझ है भारत पे, हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधा है जनसंख्या। लेकिन पहली बार कोई नेता, कोई देश का प्रधानी डेमोग्राफिक डिविडेंड में बारे में बात किया, क्योंकि 46% युवा है उसमें, भविष्य है उसमें, ताकत है उसमें, इसलिए उन्होंने स्किल इंडिया बोले। अगर हमारे युवकों को स्किल दिया तो सब कुछ हासिल हो सकता है। एजुकेशन के साथ स्किल दिया, स्किल इंडिया कार्यक्रम दिया। बाद में स्किल इंडिया के बाद में उन्होंने मुद्रा योजना किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम के स्वामिनिधि योजना, सब गरीब को लिए इतना कार्यक्रम दिया है। अगर कोई अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है आज भारत में, इससे बड़ा मौका कभी भी नहीं मिलेगा जो नरेंद्र मोदी जी के काल में है। मैं चैलेंज देता हूं, अगर किसी और के जमाने में ऐसा एक एटमॉस्फेयर था भारत के बारे में, जो आत्मविश्वास की भारत है, आत्मनिर्भर की भारत है, विश्व मान्य नेता अगर कभी भी भारत में आया है तो अभी आया है और कल के लिए आया है। आज जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो कल की भारत, भविष्य की भारत में कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे एकता में ताकत है। जितना भी भाषा रहने दो, जितना भी कल्चर रहने दो, लेकिन हमारा सोच, हमारा धड़कने सब भारत माँ के लिए है। इसलिए ऐसा एक मैसेज यहाँ हमारे यूथ फेस्टिवल से जाना चाहिए। और हमारे कर्नाटक में यूथ के लिए बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे बना रहे हैं। हमने ये बरस में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना अभी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ हर एक गांव में 2 यूथ एसोसिएशन के लिए हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोजेक्ट देंगे, पैसा लगाएंगे, प्रोडक्शन लेंगे और मार्केट भी जोड़ेंगे। 5 लाख युवकों को काम मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। दूसरा, हम युवा नीति बनाए हैं। युवा नीति में एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, स्पोर्ट्स है, कल्चर एक्टिविटी है और व्यक्ति विकसन के लिए अवकाश भी है। हमारे युवा नीति का प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद जी।
उसका जो विचार है उसमें हम पॉलिसी में लेके आए हैं। तीसरा, खेल कूद में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हमने किया। 75 अमृत महोत्सव के कार्य में 75 एथलीट को हमने अडॉप्ट किया है नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक के लिए, और अगर उसमें 75 में 7 तो उसमें गया तो वो कार्यक्रम यशस्वी हो जाएगा। हम पूरा उसका 4 साल पूरा उसका देखभाल करें, कोई और राज्य नहीं किया है, ऐसा हमने किया है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो युवकों को ग्रामीण क्रीड़ा बना रहे हैं, गांव-गांव में क्रीड़ा बना रहे हैं, क्रीड़ा कूट बना रहे हैं। एक उत्साह और एक उमंग चाहिए, एक जोश चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर खेलना है तो 2 तरीके होते हैं खेलने में। एक है हारना नहीं, हम हारना नहीं करके खेलना। दूसरा, ठहरो इतना जल्दी मत करो, दूसरा है जीतने के लिए खेलना। हारना नहीं, ये डिफेंसिव गेम है। जीतने के लिए खेलना ये ऑफेंसिव है। जिंदगी भी एक खेल है, ये खेल में आप जीतने के लिए खेलना है और ऑफेंसिव रहो। सब न्यायनिष्ठ रहना, लेकिन ऑफेंसिव रहो, आगे बढ़ के काम करो, पीछे नहीं हटना। पूरा आपका जिंदगी आपके सामने है और पूरा आपका यश आपके हाथ में है। अपना तकदीर खुद लिखो। आपका तकदीर खुद लिखने के लिए ही यूथ फेस्टिवल बना है, और मेरा विश्वास है आज से आपका तकदीर भी बदलेगा, देश का तकदीर भी बदलेगा, और खास करके हमारे कर्नाटक का तकदीर बदलेगा, धारवाड़ का भी तकदीर बनेगा। सब लोगों को धन्यवाद। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.